गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जय माँ सुरकंडासुरी, जय महाराज राजेश्वरी। चलिए देख लेते हैं आज आपका पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है और उनकी करंट फीलिंग क्या है। आप काफ़ी परेशान हैं। आपके पार्टनर जो थर्ड पर्सन के साथ चले गए आपको छोड़ के, आपके साथ इनका रिलेशनशिप स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था। ये एफर्ट्स डालते थे, सामने से आते थे, सामने से एफर्ट्स डालते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अभी इग्नोर करना शुरू कर दिया इस पर्सन ने आपको। थर्ड पर्सन के कहने पर इश्यूज क्रिएट हो गया, कुछ ये खुद भी बदल गया, चीज़ें कुछ कन्फ्यूजन की एनर्जी कोई पर्सन की वजह से यहाँ पे हुआ है। आपके साथ पास्ट में और एक दो बार भी हर्ट हुए हो आप, किसी ने आपको चीट किया है। तो देखते हैं आप आपकी आगे की लव लाइफ कैसे होगी और ये पर्सन आपके लिए क्या डिसीजन लेगा, और प्यार करता है या कि नहीं, इसके दिल दिमाग में आप हो कि नहीं, मन में हो कि नहीं। 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माँ सुरकंडासुरी, जय महाराज राजेश्वरी डालिए। टेंशन ना लीजिए, देख लेता हूँ मैं उसके बारे में। भगवती माँ सुरकंडासुरी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएगी। और कल 3-3 पोर्टल भी था, 3-3-6 होता है, और 3 गुरु का नंबर है, 6 शुक्र का नंबर है, लव विद अरेंज मैरिज का योग बनता है, शादी का योग बनता है। तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए आप। 3-3 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आए आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, और देख लेते हैं। जय माँ सुरकंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी। टेंशन ना लीजिए। देखो, सबसे पहले कार्ड निकल के आया डेविल, और आपके सामने कार्ड निकाला है 5 ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि आपकी जो फाइट हुई है इनसे, या आप इनसे दूर हुए हो, उसका रीजन थर्ड पार्टी है, उसका रीजन कोई थर्ड पर्सन है। प्लस ब्लैक मैजिक मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा, आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी ने किया है आपके पार्टनर के ऊपर। दूसरी चीज़ है, थर्ड पार्टी ने आपकी पार्टनर को इस तरह से मैनिपुलेट किया है कि ये पर्सन आपसे दूर हो जाए। कोई थर्ड पर्सन आके, यहाँ पे थर्ड पर्सन में फैमिली हो सकती है, थर्ड रोमांटिक पार्टी हो सकती है, कोई घर से फैमिली इशू हो सकता है। और यहाँ पर इनकी आपकी बहुत ज़बरदस्त फाइट हुई है या हो रही है करंट में। अगर आपका रिलेशनशिप कॉन्टैक्ट में है, हस्बैंड है आपके, तो आपके साथ बार बार लड़ाई होती है। जब भी बात होती है तो लड़ाई होती है। आप इतने फेडअप हो गए उस रिलेशनशिप से कि मैं दूर चली जाऊं या चला जाऊं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब पूरा नेगेटिव आपकी जो लाइफ है ना, कुछ दिन से बहुत नेगेटिव चल रही है। यानी कि आपके लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छे से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, लोगों के साथ भी आपके इश्यूज हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ऑरा है ना, बहुत नेगेटिव कर दिया है, बहुत नेगेटिव हो गए हो आप, बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज दिख रहे हैं, फाइट हो रही है आपकी, इसके साथ किसी और के साथ फाइट हो रही है। प्लस यहाँ पे लवर की एनर्जी आ रही है। लवर की एनर्जी का मतलब है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपके आपके और इनका रिलेशन एक लवर वाला रिलेशनशिप है। और यहाँ पर जो इश्यूज हैं चालू चालू है। सो यहाँ पर जो इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में, आप दोनों के जो रिलेशनशिप है बहुत बेहतरीन बॉन्डिंग है, बहुत अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए है, बहुत ही मतलब एक अटैचमेंट दिख रहा है यहाँ पे। बट अटैचमेंट होने के बावजूद भी ये आपसे दूर गए, इसका रीज़न और वजह क्या है? इसका रीज़न यही है थर्ड पार्टी, इसका रीज़न यही है ब्लैक मैजिक, इसका रीज़न यही है कोई थर्ड पर्सन जिसने आपके पार्टनर को आपसे दूर किया। आपका पूरा ऑरा पूरा निगेटिव हुआ है, पूरा इश्यूज हुआ है यहाँ पे। बट यहाँ पर चीज़ें आपकी बदलेंगी, क्योंकि लवर का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। लवर का कार्ड का मतलब है कि ये पर्सन आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, ये पर्सन और आपका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है, और आप बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। इन ये आपके लिए नेगेटिव नहीं है, मन से किसी ने इनको नेगेटिव किया आपके लिए। आप समझ पा रहे हो कि इनके दिल में प्यार नहीं आपके लिए। अगर आपको लगेगा इनके दिल में प्यार है कि नहीं, प्यार है, 100% लव है इनके मन में, लेकिन वो लव हाइड कर दिया है, उस लव को छिपा दिया। ब्लैक मैजिक से इनकी नेगेटिविटी इनके अंदर भर दी है, मैनिपुलेशन से इनके अंदर इतना नेगेटिविटी भर दी है कि ये पर्सन बिल्कुल भी प्यार भूल गए आपसे। लवर का जो आपका और इनका कनेक्शन था, डीप लव, वो दूर चला गया, यहाँ पे इश्यूज हो गया। तो यहाँ पर और अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। देखो, प्यार तो है इस पर्सन को आपसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको बात करना, मैसेज करना शुरू कर लीजिए। नो कॉन्टैक्ट में है तो किसी और नंबर से आप इनसे बातचीत करिए, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं करना। क्योंकि अगर करंटली में ऐसा आप करोगे, विद इन अ मंथ और 1 मंथ 7 डेज आप इसको कांटेक्ट नहीं कर सकते। कांटेक्ट करोगे तो बात
नहीं हो पाएगी या फाइट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बात की जाए 21 डेज़ के बाद हो सकता है ये पर्सन खुद कोई डिसीजन ले आके कोई निर्णय ले आपके लिए, कोई रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश करे, क्योंकि लवर की एनर्जी आई जरूर है आप दोनों के बीच में। अब देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई आया है जिस वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ। यहाँ पे बहुत सारे मेरे लोग हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। अब उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, उस वजह से यहाँ पे चीज़ें बहुत बिगड़ गई है। और मेरे हाथ में ब्लैक मैजिक आया मतलब आएगा, क्योंकि मैं भगवती का भक्त हूँ, सुरकंडा सूरी का भक्त हूँ, काली माँ का भक्त हूँ, तो मेरे हाथ में आता है मतलब वो हुआ है तो हुआ है, गारंटीड है, जिस वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ है। लवर की एनर्जी लव है इनको, देखो कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप है आपका। आप में से बहुत सारे लोगों लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है या कमिटेड है ये रिलेशनशिप। और लव मैरिज का है, शादी नहीं हुई है, आप सिंगल हैं, हो नहीं रही है, लेकिन जो पर्सन ने आपको चीट किया है, जहाँ पे थर्ड पर्सन आया, इसका और आपका रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, कम से कम 5 साल, 3 years 2 years, इतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप दोनों का दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है, जिसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लवर की एनर्जी प्लस कमिटेड है, कमिटमेंट दिया होगा आपको, शादी के लिए ही आपसे मिले होंगे, शादी के लिए आगे बढ़े होंगे आपके लिए, लेकिन चीज़ें बदल गई है। उसकी वजह ये थर्ड पर्सन और कोई और है, नेगेटिव और है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी आपकी। देखो सेलिब्रेशन का कार्ड भी आ रहा है, सेलिब्रेट होगा आपकी लाइफ में, 3 weeks to 3 months के अंदर कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है। इनफैक्ट ये जो पर्सन है, ये इनकी बॉन्डिंग आपके साथ बहुत अच्छी थी, अब सेम चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है इस वक्त किसी और के साथ वो एंजॉय कर रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, किसी और के साथ एंजॉय कर रहा है, आपके साथ नहीं, किसी और के साथ एंजॉय कर रहा है, प्यार होते हुए भी। ये आपको दिखा रहा है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आपको शो कर रहा है, क्योंकि वो झुकना नहीं चाहता। एटीट्यूड उस लेवल का है कि आप उसके पास जाओ, लेकिन आप उनके पास नहीं जाना, ये खुद इसको ठोकर लगेगी, खुद इसकी ज़िंदगी में परेशानी आएगी, और फिर ये पर्सन अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में खुद आ जाएगा वापस, खुद ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में ये वापस आने वाला है पर्सन। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है मुझे, सेलिब्रेशन दिख रहा है, क्योंकि सेलिब्रेशन का मतलब है कि कोई ये पर्सन आपसे काफ़ी प्यार करता है, फीलिंग्स बहुत अच्छी दोस्ती वाली है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत बेहतर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर सेलिब्रेशन दोनों के बीच होने वाला है, प्लस आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन होने वाला है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आपकी लव लाइफ में होने वाला है। इरिटेशन देखो आप बहुत हो गए हो, आपकी बात की जाए तो आप बहुत इरिटेट हो रहे हो, आप सोच रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ, सेलिब्रेशन होता तो है नहीं कुछ ऐसा, आप सोच रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ आ जाएगा, प्यार करता है, ऐसा कुछ दिखाए तो दे नहीं रहा है। ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, क्योंकि आप बहुत फेडअप हो चुके हो, क्योंकि आप बहुत हर्ट हो चुके हो, बहुत परेशान हो चुके हो, बहुत ज़्यादा निकल नहीं पा रहे हो चीज़ों से, इरिटेट हो गए हो आप। इरिटेशन इस लेवल का हो गया है कि आपको कभी कभी लगता है कि नहीं, अब मैं रिलेशनशिप में मुझे जाने का ही नहीं जाना है, मुझे नहीं जाने का, अब करने का ही नहीं, शादी नहीं करनी, प्यार नहीं करना, कोई पर्सन नहीं चाहिए, अपने को नहीं मांगता है। बहुत ज़्यादा परेशान दिखते हैं आप, इरिटेट दिख रहे हैं आप, और आपके पार्टनर ने आपको इरिटेट क्यों किया है, मैंने आपको कहा है कि ब्लैक मैजिक से उसका माइंडसेट खराब कर दिया, नेगेटिव कर दिया, किसी और पर्सन ने उनको नेगेटिव कर दिया, चीज़ें बिगड़ गई, जिस वजह से आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा हुआ है, जिस वजह से आप दो ये अजीब अजीब तरीके से बिहेव करते थे आपसे, इग्नोर करते थे। स्टार्टिंग में तो प्यार अच्छा था आप दोनों का, लेकिन बाद में चेंज हुआ है, तो ये इरिटेट इसलिए हो गए हो आप। लेकिन आपका पार्टनर देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है, आपका फाइनेंशियल लाइफ जो वीक हुआ है उसमें रिजल्ट आने वाला है, अच्छा आपका पैसे का योग आपका बनने वाला है। अब यहाँ पे एक और एक चीज बनती है कि या तो आप इनको पैसे की मदद करते हो, हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो, या फिर ये आपके सपोर्ट सिस्टम है, ये दोनों में एक की बात कर रहा हूं मैं, गौर कीजिएगा व्हाट आई एम सेइंग। इधर ये आपको पैसे का सपोर्ट करता होगा या आप इसको सपोर्ट करते होंगे, दोनों में से एक पर्सन
एक दूसरे का पैसे का सपोर्ट करता है, मनी का सपोर्ट करता है। अचानक ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, अचानक आपकी लाइफ में मैजिशियन का कार्ड है, मिरेकल हो सकता है, एक न्यू बिगनिंग हो सकता है। और एक चीज़ बताऊं मैं कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक न्यू पर्सन, कोई और एक न्यू एंट्री और एक पर्सन आने वाला है, अचानक कोई एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपका पार्टनर की बात, पर्सनालिटी की बात करूं तो बहुत प्रैक्टिकल है, पर्सनालिटी अच्छी है इनकी, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत है। अपने आप को राजा समझता है, झुकेगा नहीं ये समझता है। आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, लेकिन आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इमोशनल फूल बन जाते हो, बातों में आ जाते हो, ये चीज़ें। लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है। अब एक अचानक ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहा है मुझे, सडनली आ जाएगा, जब आपको लगेगा कि नहीं तब सडनली ये। और दूसरी चीज़, आप में से बहुत सारे लोगों का पार्टनर आ जाता है, चला जाता है, अपनी मर्जी से आता है, जाता है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग विद योर रिलेशनशिप, इन योर रिलेशनशिप। लेकिन चीज़ें बदलेंगी, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है, एक न्यू बिगिनिंग का। प्रैक्टिकल के साथ आपको न्यू बिगिनिंग होगा, लेकिन अब आप संभल जाओगे। अगर न्यू बिगिनिंग होगी आपकी, कोई न्यू पर्सन आएगा तो आप फंसोगे नहीं इस बार। ये कार्ड वो बताता है कि इस बार आप दिल से नहीं, दिमाग से सोचोगे, अपने दिमाग से 100% एफर्ट डालोगे, 100% सोचोगे, तब रिलेशनशिप में आओगे। क्योंकि आप इतने इरिटेट हो गए, इतने परेशान हो गए हो कि आपको मालूम हो चुका है सारी चीज़ें, दुनिया समझ में आई है आपको। अभी तक दुनिया समझ में नहीं आई थी, जिस वजह से आप बहुत हर्ट हुए, बहुत परेशान हुए। अब आपको दुनिया समझ में आ गई है, इसलिए आप ऐसे फंसने वाले नहीं हो। अब कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम हैप्पी फॉर यू कि एटलीस्ट आपको समझ में आ गया है ज़िंदगी एंड लव क्या होता है। किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आपको समझ में आ गया। और आगे आपका रिलेशनशिप अगर आप जाओगे तो अच्छे तरीके से जाओगे। बात की जाए आपके पर्सन की, आपको नो सिचुएशन में गया है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट में हो रहा है, इश्यूज हो रहा है, वो पर्सन अचानक आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। और जो नेगेटिविटी हुई है जो आपके रिलेशनशिप में, वहाँ से पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ोगे और एक अच्छी शुरुआत होगी आपकी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत बिगड़ गई है। और ये एक न्यू पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कार्ड मैंने रख दिया था, ऊपर आया था चीटिंग का कार्ड, यानी कि आपके साथ धोखा हो रहा है। यानी कि न्यू पर्सन अगर इट मीन्स आपकी लाइफ में आ रहा है तो आपको एंट्री मारना चाहिए, यानी कि वो एंट्री मारेगा, सॉरी, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। सोच समझ के आगे बढ़िए, क्योंकि किया उसने आपके साथ, ये यहाँ पे चीज़ें बदल रही है। तो आप देखिए, और कोई और पर्सन भी देखो, किसी और ने भी मिसलीड भी हुआ है, मिसगाइड भी हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, अब इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया तो ये आपको चीट कर रहा है। किसी ने इसको बहका दिया, बहका गया, वो भी मिसलीड वाला कार्ड भी होता है, मिसगाइड वाला कार्ड होता है। मिसगाइड कर दिया इसको, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये पीछे मुड़ के फिर भी देख रहा है, चीट किया है फिर भी पीछे मुड़ के देखना चाह रहा है। समझ में आ चुकी है उसको बात कि नहीं, आपके साथ चीटिंग किया उसने, तकलीफ दी है आपको, दुख दिया है, दर्द दिया है, समझ रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है और समझेगा आगे। अगर अभी नहीं समझा तो आगे जाके ये रिलेशनशिप में ये समझेगा और आगे आपकी लाइफ में वापस अचानक भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी बन रही है, चीज़ें बदलते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, सो टेंशन नहीं लेना है, कूल एंड काम रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए वीडियो को। और अगर रीडिंग, पेड रीडिंग होता है मेरा, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप व्हाट्सएप करके हाई भेज दीजिए और आपके रीडिंग ले लूँगा। जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं एक्यूरेट 1 to 1 तो मैं आपको ज़बरदस्त बता दूंगा, एक एक चीज़ बता दूंगा। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं तो इधर उधर मिस मैच हो जाती है, चीज़ें एक्यूरेट नहीं आती। लेकिन 1 to 1 में आपका पर्सनल डेटा मेरे पास आएगा, डिटेल्स आएगा, तो मैं आपको 200% सच बता दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।